राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 6 श्लोक क्रमांक 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। नहीं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृष्ण कृत भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 हुई है। निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्कालादन विच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तापानी उपनिषद 1.21 भगवत की
माफ़ कीजिए, भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोपि सन बहुधा यो अवभाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय है उनमें उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः, ऐश्वर्याद्रूपमेकं च सूर्यवत् बहुधेयते। विष्णु एक है, फिर भी वह सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फैन शुरू कर दीजिए चाहिए तो भक्तों को। तो यहाँ पर भगवान, अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग और श्लोक हम आज देख रहे हैं 31 नंबर का। तो भगवान इस श्रृंखला में आगे समझा रहे हैं, जिस योगी को भगवत दर्शन हुआ है, परमात्मा का दर्शन हुआ है, क्या उसकी अनुभूति होती है, कैसे वह भगवान को देख पाता है। तो पूर्व काल के श्लोक में 30 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा, जिस योगी को भगवान का दर्शन हो रहा है, कह रहे यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं मयि पश्यति। वह सब कुछ, यो मां पश्यति सर्वत्र, जो भगवान को हर जगह देखता है, हर हृदय में देख पाता है। और दूसरा कहता है सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ, माफ़ कीजिए, सब में भगवान, अर्थात हर किसी के हृदय में परमात्मा है। और साथ ही साथ यह सब कुछ भगवान में स्थित है। भगवान में स्थित होने का अर्थ होता है कि सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है। अभी हम श्लोक पढ़ रहे हैं, श्लोकों का अर्थ समझ रहे हैं, मतलब अनुवाद पढ़कर, और सोचने का, समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यह जो सत्य या यह जो ज्ञान दिया गया है, इसकी अनुभूति और यह चर्चा करना या यह समझने का प्रयास करना, इसमें बहुत अंतर है। आप समझ पा रहे हैं? किसी व्यक्ति को गुलाब जामुन के बारे में समझाना और किसी व्यक्ति ने गुलाब जामुन खाना, दोनों में बहुत बहुत अंतर है। हाँ, तो वैसे जब भगवान कह रहे हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च यो मयि, हम कह रहे हैं, और इसका अर्थ भी हमें समझ में आ रहा है। क्या अर्थ है इसका? सरल अर्थ है, हर जगह भगवान को देखना और हर चीज़ भगवान में देखनी। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अनुभव? हाँ, तो मानो कि कैसे गुलाब जामुन कैसा होता है, किसी ने कह दिया गुलाब जामुन मीठा होता है, बच्चे को कह दिए हाँ कि गुलाब जामुन, कभी खाया नहीं उस बच्चे ने, गुलाब जामुन मीठा होता है, बता दिए। और किसी ने पूछा उसे कि गुलाब जामुन कैसे होता है, तो क्या कहेगा? गुलाब जामुन कैसे होता है? मीठा होता है। लेकिन इस बच्चे ने कहा गुलाब जामुन मीठा होता है, क्या हम समझ पाएंगे कि इसको अनुभूति है इस मीठेपन की? आप समझ रहे हैं ना उदाहरण? हाँ, ये उस व्यक्ति का उदाहरण ले रहे हैं जिसने आज तक गुलाब जामुन हर किसी ने खाया है, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे हैं इस उदाहरण के माध्यम से। ऐसे और कोई वस्तु हो सकती है या पदार्थ हो सकता है। रसमलाई कितने लोगों ने खाई है? रसगुल्ले तो खाए सब, ठीक है। हमें कुछ ऐसा अलग से पदार्थ पता नहीं है तो हम बता नहीं सकेंगे आपको, लेकिन उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि किसी ने कह भी दिया कि इस पदार्थ का जो स्वाद होता है मुलायम होता है, मीठा होता है, वगैरह वगैरह, लेकिन बताना, कहना, बताना, सुनना और प्रत्यक्ष अनुभव, इसमें बहुत बहुत फ़र्क है।
वैसे ही हमने कहना कि भगवान कण कण में है, हम तो कह रहे हैं, सुन भी रहे और सुनकर याद रखने का प्रयास भी कर रहे हैं, शायद देखने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भगवान कण कण में है। लेकिन यह जो योगी है वह उस अवस्था को प्राप्त किया है जो क्या देख पा रहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र पश्यति। वह योगी को वह स्तर प्राप्त हुआ है जो सही में अभी हर जगह पर किन्हें देख सकता है, भगवान को देख सकता है। हाँ, भगवान का जो रूप है आज प्रभुपाद जी तत्पर्य में समझा रहे हैं, परमात्मा स्वरूप। परमात्मा स्वरूप कहते हैं 7 उंगलियाँ, हाँ 6, मतलब इतने आकार का भगवान एक मोटा मोटी बात समझाता है कि हमारा जो अंगूठा है उसके स्वरूप में उतना आकार, उस आकार के रूप में भगवान कहाँ पे रहता है, हर किसी के हृदय में रहते हैं। और कैसा स्वरूप है उनका, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म। अभी ये हमने सुना भी है और सुनने के बाद शायद हम किसी चित्र के माध्यम से कल्पना करने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन यह योगी वैसा नहीं है। ये योगी क्या कर पाता है, वह देख पाता है, उसे दिखाई देते हैं भगवान। यो माम पश्यति सर्वत्र, और केवल उसे भगवान नहीं दिखाई देते सब जगह, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं च मयि पश्यति। शायद अभी हमें वायु हर जगह दिखाई, मतलब आपके वायु तो नहीं कहेंगे, वायु दिखाई नहीं देती है। वायु की अनुभूति हर जगह हो सकती है, हमें हो सकती है। तो वायु हमें पूछा जाएगा कि वायु हर जगह पर है क्या, तो हम कहेंगे है, बिल्कुल है। लेकिन हाँ, यहाँ पे दूसरा विषय कह रहे भगवान, वायु कहिए, मिट्टी कहिए, जो भी कोई कहिए, हर जगह पर है, बराबर है। लेकिन दूसरी बात भगवान कह रहे हैं सर्वं च मयि पश्यति, सब कुछ मुझ में देखता है। मुझ में का अर्थ होता है मुझ पर निर्भर है, हर जगह मैं हूँ और सब कुछ मुझ पर निर्भर है। ये दूसरा भी उसका अनुभूति है। एक तो है भगवान हर जगह दिखाई दे रहे उसे, लेकिन दूसरी अनुभूति है, दूसरा दर्शन है कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, घर में आपको लगता है कि किसी एक आध व्यक्ति पर सारा घर निर्भर होता है किसी व्यक्ति पर होता है, अनुभूति होती है आपको इसकी, हाँ होती है ना। तो भले ही वह व्यक्ति उस जगह मौजूद ना रहे, लेकिन आप समझ पाते हैं कि सारी परिस्थिति उन्हीं पर आधारित है, हाँ होता है ना। तो भले ही एक आध जगह भगवान नहीं है, मतलब उदाहरण के लिए, लेकिन क्या हम यह देख पाते कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति भगवान पर निर्भर है? जैसे घर में देखना तो आसान हो गया आपको, हाँ चलिए उदाहरण के लिए क्या है, एक मोटा मोटी खाने के लिए घर में हर कोई व्यक्ति माँ पर निर्भर होता है, हाँ बच्चे रहेंगे तो माँ पर, पति या पुरुष रहेगा तो पत्नी पर निर्भर होता है या नहीं होता है? हाँ, तो खाना कभी भी कहा जाए तो तुरंत याद आता है, कौन याद आता है? जिस व्यक्ति पर हर कोई व्यक्ति, हाँ तो छोटा सा कुछ कम ज़्यादा हो जाए, कम ज़्यादा अर्थात कभी कभी घर की माता जो होती है, महिला जो होती है, किसी कारण से गांव चली गए, रिश्तेदारों के घर चले गए, तो घर में खाने वालों के सबके सबकी हालत हो जाती है। तब पता चलता है कि कैसे घर खाने के लिए इन पर, अभी समझ रहे हैं? हाँ, वैसे पैसे के बारे में, पैसे का जब विषय आता है तो पता चलता है कि पैसे के लिए इन पर निर्भर है। तो कोरोना के समय पे उनकी सैलरी कम हो गई या बंद हो गई, तो सारे घर को अनुभूति होती है कि घर क्या है, पैसे के लिए, बराबर है। तो क्या हम भगवान की वैसी अनुभूति कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अनुभूति नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका दर्शन हमें प्राप्त, वैसी साधना इस योगी ने जो साधना की है अष्टांग योग की, वो हमारी नहीं हुई है। हाँ, तो भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, और ऐसे व्यक्ति के लिए तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उसके लिए मैं कभी आँखों से दूर नहीं होता हूँ। अर्थात ऐसा कोई समय नहीं कि वो मुझे भूलता है, और ऐसा कोई समय नहीं, क्षण नहीं है जब मैं उसे भूलता हूँ। क्या बड़ी बात है, देखिए।
अभी तक तो हम याद रखने का प्रयास कर रहे थे, भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं है जब वो मुझे भूलेगा, और ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं उसे भूलूंगा। हरे कृष्णा। हाँ, ये क्या है? ये गिफ्ट है। कौन याद रखते उसे? हरे कृष्णा। हाँ, हाँ। लेकिन उसके लिए उसने अपने आप को पात्र बनाया है। कैसे पात्र बनाया है? वो हर जगह पर भगवान को देख पा रहा है, और हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को भगवान में निर्भर, अर्थात भगवान पर आश्रित या भगवान के द्वारा नियंत्रित देख पा रहा है। और उसके पश्चात फिर भगवान आगे बताते हैं आज के श्लोक में, सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वमस्थितः। अभी वह समय था जब वो योगी योगाभ्यास में कहिए या योग परिस्थिति में लगा हुआ था, तो भगवान का दर्शन कर रहा था, समाधि में था। लेकिन अभी समाधि से बाहर आ गया वह योगी। क्या फिर भी वह भगवान को देख पाएगा? समाधि से बाहर आ गया है। तो भगवान कहते हैं, सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। केवल ऐसे नहीं है कि जब वो साधना करता है, साधना भी हमारे लिए कहे, उसी समय वह भगवान के साथ संबंधित होता है या संपर्क में होता है। नहीं, जीवन की हर परिस्थिति में, खाते समय, बैठते समय, उठते समय। यदि कुछ दिन पहले हमने नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाया, उसमें प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है। तो प्रहलाद महाराज जब बैठते थे तो उन्हें लगता था कि वो कहाँ पे बैठ, माफ़ कीजिए हम गलती कर रहे हैं, लगता था, ये शब्द गलत है। उन्हें अनुभूति होती थी। क्या अनुभूति होती थी? कि भगवान के गोदी में बैठे हैं। हरे कृष्ण। हाँ, अचानक से उन्हें अनुभूति होती थी कि भगवान के हस्तकमल उनके सर पर है। खाते समय, बैठते समय, उठते समय, सोते समय। हाँ, अभी हम प्रयास करते हैं, मतलब योगी की बात भी है और हमारी भी है, हम प्रयास करते हैं कि कम से कम जप करते समय हम किन्हें याद कर ले? भगवान को। लेकिन इस योगी की अभी वह परिस्थिति है कि वो जप ना भी करे, हरे कृष्णा, वो साधना का कोई उपाय या पर्याय या कोई क्रिया ना भी करे तो भी सर्वथा वर्तमानोपि, वर्तमान का अर्थ होता है स्थित, किसी भी परिस्थिति में वो स्थित रहे, वह योगी मयि वर्तते, वह हमेशा मुझ में ही वास करता है। अर्थात उसकी जो अनुभूति है ना, वह वैसे के वैसे ही बनी रहती है, उसमें कोई माफ़ कीजिए क्या कहते हैं, खंड, वो खंडित नहीं होती है। आप उदाहरण के समझ पा रहे हैं? जैसे आप कभी कोई सेवा कर ले, नाम जप कर ले या फिर भगवान का दर्शन कर ले या गीता पढ़ ले, आप मतलब हम हर कोई, तो वह अनुभूति अलग होती है हमारी, बराबर है। लेकिन जैसे गीता पढ़ना बंद कर दे, दर्शन लेना बंद कर दे, वह अनुभूति अलग होती है। वह अनुभूति वह नहीं होती है जो हमने पहले की होती है। जब प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। अभी हमारी सेवा और हमारी अनुभूति बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, क्या ऐसे होता है कि जो जब की अनुभूति है हमारी, वही अनुभूति हमारी बाकी संसार के कार्य करते समय की है? चलते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय है। लेकिन भगवान कह रहे हैं किस योगी की अनुभूति क्या होती है? सर्वथा। सर्वथा का अर्थ होता है कि जो अनुष्ठान दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं साधना के, उन साधना के नियमों को यह पालन करे या ना करे, क्योंकि वह उस पद को प्राप्त किया है। अभी पहले वाले पद से यह पद बड़ा है, उस पद को प्राप्त किया है, उस स्तर को प्राप्त किया है कि हर परिस्थिति में वो भगवान से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, कभी भी भगवान से विलग नहीं होता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी समझा रहे तात्पर्य में क्या की विशेषता है। पहले सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमस्थितः, तो पहले वाले श्लोक में कहा गया था कि वह परमात्मा को देख पाता है हर किसी के हृदय में। लेकिन हर किसी के हृदय में यदि परमात्मा है तो कितने परमात्मा हो गए? बहुत सारे हो गए ना। हाँ, फिर ये सही है, वो सही है। हाँ, इनके तरफ देखे या इनके तरफ देखेंगे तो उनको बुरा ना लगे, उनके तरफ देखेंगे तो
मजाक की बात लेकिन वह देख पाता है। क्या देख पाता है? सारे परमात्मा जी के जो दर्शन उसके हो रहे हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये क्या है? ये एक ही है। उदाहरण के लिए तात्पर्य में एक उदाहरण दिया गया है, यह भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्ति का अर्थ होता है जिसका हम चिंतन करें तो उसे समझ नहीं पाएंगे हम। चलिए उदाहरण के लिए मोटा मोटी हमारे लिए 100 करोड़ क्या होता है? हाँ, ज़्यादा हो गया 100 करोड़ क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? एक बनाओ और एक के ऊपर कितने 5 मतलब लाख होता है। 5 और 2 7, 7 और 2 8, 7 और 2 9, 9 शून्य लिख दीजिए एक पर, तो क्या बन जाएगा? 100 करोड़ बन जाएगा। इससे ऊपर क्या कह सकते हैं हम 100 करोड़ को? कुछ कह सकते हैं? तो 100 करोड़ हमारे लिए कैसे है? अचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ है जिसका हम चिंतन, जिसकी हम कल्पना होता है संसार में, ऐसे नहीं कि नहीं है। हाँ, अभी 1000 करोड़ लाख करोड़ नहीं कहे आपको फ्यूज चला जाएगा। लेकिन जब भी बजट सुनते हैं तो बजट कैसा आता है गवर्नमेंट का? 1.25 लाख करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए, हाँ 1 लाख करोड़ उस प्रोजेक्ट के लिए। अर्थात वो लोग काम करते हैं उतना, मतलब आंकड़े का काम करते हैं, सही में लाख करोड़ रुपया किसी एक आध प्रकल्प के लिए देते हैं वह, और उतना व्यवहार भी वो करते हैं। लेकिन हमारे लिए हम कहते हैं 1 लाख करोड़, मतलब 1 लाख और करोड़ दोनों को क्या कर दें ऐसे ही करेंगे ना। उसके अलावा हमें 1 लाख करोड़ का मतलब कुछ, ये चिंतन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चिंतन कर उसे पकड़ नहीं सकते, हमारे विचारों में, हमारी अनुभूति में उसे पकड़ नहीं सकते। इसीलिए इसे कहते हैं अचिंतनीय। अब ये संसार के विषय है, भले ही हमारे लिए अचिंतनीय है, लेकिन किन्हीं और व्यक्तियों के लिए क्या है? चिंतनीय है, जिनकी वो क्षमता रहेगी। जैसे बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन कोई रहेगा, पॉलिटिशियंस जो इतने बड़े प्रकल्प सैंक्शन कराते हैं, उनके लिए है कल्पनीय, लेकिन हमारे लिए क्या है? अकल्पनीय है, अचिंत्य है। वैसे ही भगवान की शक्ति अचिंत्य है, और उस अचिंत्य शक्ति में से एक शक्ति है भगवान की, कि भगवान एक ही समय पर असंख्य जगह पर उपस्थित रह सकते हैं। एक ही भगवान एक ही समय पर असंख्य जगह पर उपस्थित हो सकते हैं, और असंख्य रूपों में, और उनके उस एक रूप में कोई भेद, ठीक है जो भी है इसके अलावा हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ, तो यह बात इस योगी के लिए प्रकट होती है। तो भगवान की जो शक्ति अभी हमारे लिए अचिंतनीय है, अचिंतनीय मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उसने भगवान की सेवा साधना की है, तो भगवान अपनी क्षमताएं उसे प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बहुत अमीर भी रहे, लेकिन वो कितने बड़े बड़े व्यवहार करता है यह हमें पता नहीं होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा करीबी आ जाए उस व्यक्ति के साथ, थोड़ा मिलना जुलना, कुछ आदान प्रदान शुरू हो जाए, प्रीति का, प्रेम का, तो वह व्यक्ति कभी एक आध बार हमें बताता है कि हम गए थे। कहाँ गए थे आप? हम वहाँ गए थे। क्या किया आप वहाँ जाकर? बोले कुछ नहीं, कामकाज की बात थी। बोले क्या काम था आपका? क्या है? बोले 100 करोड़ का काम करके आए। 100 करोड़ का काम करके आए? अरे आप तो हमारे साथ ऐसे ही घूम रहे हो। हाँ, आप सही में आप 100 करोड़ का काम भी करते हैं, या फिर 1 करोड़ का कुछ काम करके आए? ऐसा यदि आपको कोई आपके नज़दीक वाला बताए, आपको आश्चर्य होगा या नहीं होगा? होगा ना। लेकिन पहले आप उस व्यक्ति की तरफ देखते थे और कहते थे आपला सर्कस है हाँ और फिर अचानक से एक आध दिन, क्योंकि थोड़ा सा रिश्ता बढ़ गया अभी, उन्होंने बता दिया अपने बारे में, तो उनकी तरफ देखने का हमारा नज़रिया थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं? तो वो व्यक्ति जब पहले से हमारे साथ था, उस व्यक्ति में वो क्षमताएं थी, लेकिन क्योंकि हमारी उसके साथ उतने घनिष्ठता नहीं थी, प्रीति नहीं थी, तो उस व्यक्ति ने अपनी क्षमताएं हमारे लिए प्रकट, समझ रहे हैं ना, प्रकट नहीं की। लेकिन अभी थोड़ी घनिष्ठता, थोड़ा संबंध दृढ़ हो चुका है,
थोड़ा घनिष्ठ अर्थात निजी संबंध हो चुका है, वो व्यक्ति अपनी खुद की पर्सनल लाइफ, निजी जीवन के बारे में, उसकी निजी क्षमताओं के बारे में अभी हमें क्या कर रहा है, बता रहा है। तो उस दिन हमें उस व्यक्ति का एक अलग ही रूप दिखाई देता है, अर्थात चेहरा वही है, आदमी वही है, लेकिन आज हमारा उसके प्रति देखने का नज़रिया हो जाएगा अलग। आप समझ रहे हैं क्यों हुआ अलग? उसकी क्षमता, उसकी विशेषता हमें आज क्या हुई है, प्रकट हुई है। और किसने कराई प्रकट? उसी व्यक्ति ने प्रकट कराई। लेकिन क्यों कराई प्रकट? क्योंकि अभी हमारा उसके साथ निजी संबंध थोड़ा सा और घनिष्ठ हो चुका है। वही बात भगवान के बारे में। आज हम भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन क्या हमें जब कहते हैं भगवत साक्षात्कार, तो भगवत साक्षात्कार का अर्थ होता है उनकी क्षमताओं का, उनकी विशेषताओं का, उनके लक्षणों का अनुभूति होना। और जिस व्यक्ति का साधना के, सेवा के मार्ग से भगवान के साथ जितनी घनिष्ठता, करीबी प्रीति बढ़ती है, भगवान उतने प्रतिशत में उस व्यक्ति को अपने गुण प्रकट करते हैं। तो उसमें से एक गुण है भगवान का कि भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में, कम से कम वैयक्तिक। फिर हमारे हृदय में जैसे भगवान परमात्मा रूप में स्थित है, वैसे ही अन्य सभी के हृदय में, जिन जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनके सभी के हृदय में कौन उपस्थित है? हमें नहीं है आज ये दृष्टि। हम सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, शायद देखने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन हमें दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं अर्थात यह भगवान का गुण हमारे लिए प्रकट क्यों नहीं प्रकट? उतनी नज़ीर, हाँ, उतनी घनिष्ठता। तो इसमें भगवान की कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है? हमारी है। तो उसके आगे भगवान बता रहे हैं कि उसे केवल यह नहीं दिखाई देता है कि कैसे मैं हर किसी के हृदय में हूँ, उसे यह दिखाई देता है ये तो मेरे ही भगवान है, ये तो मेरे ही भगवान है, जो मेरे हृदय में बैठे हैं वही भगवान इन सबों के। हरे कृष्णा। आपको यदि एक व्यक्ति 4 रोल में दिखाई दे, मतलब 4 बना दिया अभी नाटक के लिए, तो आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे सही कौन है बताओ? इसमें से असली कौन है? इसमें से पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये 4 नहीं हो सकता है, ये कितने हो सकते हैं? तो बाकी 3 को देखकर हमें लगेगा कि बाकी 3 नकली है और एक ही। हरे कृष्णा। अभी हमें लाखों परमात्मा दिखाई देने लगे तो हम पूछेंगे क्या इसमें से असली वाले कौन है जो मेरे हृदय में है? हाँ, कितनी बड़ी बात हो सकती है। हाँ, केवल उसे परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसे क्या दिखाई दे रहा है कि जो परमात्मा मेरे हृदय में है ना, वही परमात्मा सबों के हृदय में है। ये होती है भगवान की अचिंत्य शक्ति। और उस शक्ति को समझाने के लिए प्रभुपाद जी एक शास्त्र से उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः। एक ही भगवान विष्णु है जो सर्वव्यापी है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। कैसे? ऐश्वर्याद रूपमेकम च, उनका यह ऐश्वर्य है, उनकी यह शक्ति है। कैसे? सूर्यवत बहुधेयते, जिस तरह से सूरज एक ही जगह रहता है, एक ही सूरज है, लेकिन रोशनी कितने लोगों को देता है? वह असंख्य लोगों को रोशनी देता है। असंख्य जगहों को क्या देता है? बराबर या नहीं है? सूरज कितना है? अभी जो भी कोई रोशनी प्राप्त कर रहा है उसे क्या लगेगा वो कहाँ से रोशनी प्राप्त कर रहा है? हाँ, जैसे अभी आप घर में होते हैं, आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पर आप एक फ़ैन लगा लेते हैं, एक लाइट लगा लेते हैं। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए लग सकता है आपको कि हमने लगाया हुआ फ़ैन है, मतलब हमारे लिए लगा हुआ फ़ैन है और हमारे लिए लगी हुआ लाइट है, बराबर है। तो रास्ते पे चलते हैं तो हमें क्या लगता है, उजाला कौन दे रहा है हमें? सूरज दे रहे ना, अर्थात मुझे भी सूरज दे रहे। मुझे लगता है सूरज मुझे दे रहे, आपको लगेगा सूरज आपको दे रहे, किसी और को लगेगा सूरज उसे दे रहे। हर किसी के लिए वही अनुभव है कि सूरज केवल
आप समझ पा रहे हैं? हाँ, हम ये नहीं देख पाते उस समय। हर किसी को क्या लगता है, सूरज किसके साथ है? सूरज किसके साथ है? सबके साथ हो सकता है, लेकिन हमें क्या लगता है सूरज किसके साथ है? मेरे ही साथ है। ऐसे कितने लोग समझ रहे दुनिया में? सब वही समझ रहे हैं कि सूरज किनके साथ है। हर किसी का अपना अपना एक बल्ब, अपना अपना एक सूरज। सही में वैसा है? सूरज कितने हैं? लेकिन सूर्य की क्षमता है कि वह एक होकर भी हर किसी को वह अनुभूति दे सकता है कि सूरज उसके साथ ही है। वही बात है भगवान की। भगवान एक ही है, लेकिन हर किसी को अनुभूति है। ऐसे नहीं कि केवल अनुभूति के लिए, भगवान की वो क्षमता है। अभी हमारे लिए कैसा है? ये अचिंतनीय है। अचिंतनीय का अर्थ है जिसका हम चिंतन भी करने का प्रयास करें तो ये ताला खुलेगा नहीं। कैसे खुलता है ये ताला? ये ताला केवल भगवान की कृपा से खुलता है। हाँ, इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, हाँ, योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। केवल इतना ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है। यदि किसी को यह ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। निर्दोष का अर्थ क्या होता है? उसमें कोई दोष नहीं है, अर्थात उसकी कोई गलती नहीं है, अर्थात उसने कुछ किया नहीं, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। निर्दोष का अर्थ क्या है? कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, इसलिए उसे कोई पनिशमेंट भी, हमारी भाषा में हमारी अनुभूति के द्वारा माध्यम से, संसार की अनुभूति। हाँ, दोष वाले व्यक्ति को क्या होता है? बराबर या नहीं है? दोष है तो कुछ ना कुछ गलती है, गलती का मतलब कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहेगी। तो निर्दोष का अर्थ क्या हो सकता है? यह निर्दोष का अर्थ अलग है यहाँ पर, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझा रहे हैं, समझाने के लिए। निर्दोष का अर्थ क्या है? जिसकी कोई गलती नहीं रहेगी, और गलती नहीं अर्थात कमी नहीं, कमी नहीं अर्थात उसे कोई पनिशमेंट। हरे कृष्ण, हमें कोई पनिशमेंट है या नहीं है? मच्छर काट रहे बोलो। हाँ, पनिशमेंट है या नहीं है? हाँ, मच्छर तो अलग बात होगी, बैठे बैठे भी मन परेशान होता है या नहीं होता है? हाँ, धूप से परेशान है, गर्मी, मतलब हर चीज़ से हम क्या है? ये क्या है? पनिशमेंट है। हाँ, आदि भौतिक अध्यात्म, हाँ, क्या कहते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम, ये सब क्या है? ये सारी अलग अलग प्रकार है किसके? पनिशमेंट के। लेकिन हम समझ नहीं पाते इसे। और पनिशमेंट क्यों है? पनिशमेंट मतलब शिक्षा है एक तरीके से। और ये शिक्षा क्यों है? कुछ ना कुछ हम में क्या रहेगी? गलती रहेगी, कमी रहेगी, और इसीलिए अभी क्या मिल रहा है यह? हाँ, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कभी, या करना चाहिए साधक ने, कि गलती या दोष क्या होता है। तो उसे कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। जब हम अपने ही इंद्रियों के प्रति या इंद्रियों की अनुभूति के प्रति लालायित होते हैं, वह हमारा दोष है, वह हमारी क्या है? गलती है। उसे कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनियत सुखम। अभी हमारे सारी अनुभूतियाँ बाह्य अर्थात थोड़ी देर पहले हम कहे कि थोड़ा पंखा लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए? लग रहा था कि शायद मच्छर काटेंगे तो उससे अच्छा है थोड़ा सा पंखा लग जाएगा तो मच्छर नहीं काटेंगे, मच्छर नहीं काटेंगे तो थोड़ा ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। हाँ, क्यों? बाह्य स्पर्शेषु, इसमें असक्त, माफ़ कीजिए, हाँ असक्त का है, देखिए, हाँ आसक्त है। आसक्त का अर्थ होता है अभिलाषा। हाँ, तो बाह्य हमारी सारी जो अनुभूतियाँ हैं यह बाह्य स्पर्श से है। किससे है? बाह्य स्पर्श से। और यही हमसे हमारी सबसे बड़ा हमारा दोष है। कहाँ अनुभूति चाहते हैं हम?
बाह्य स्पर्श। बाह्य स्पर्श का अर्थ होता है आँखों से कुछ देखना है, कानों से कुछ सुनना है, त्वचा से कुछ स्पर्श अनुभूति करनी है, इसे कहते हैं बाह्य स्पर्श। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं, माफ़ कीजिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, यह ज्ञान, यह अनुभूति यदि किसी व्यक्ति को आ गई तो समझ लीजिए वह व्यक्ति क्या हो गया, दोष मुक्त हो गया। उल्टा कहेंगे, जो व्यक्ति इस तरह से दोष मुक्त होता है उसी को ये दर्शन प्राप्त होता है। हाँ, अर्थात सरल सरल बड़ा सरल है, समझने के लिए कह रहा है सरल है, अनुभव करने के लिए कठिन है। यदि बार बार देखो, हजार बार देखो देखने की चीज़ है। हाँ, पिक्चर का गाना है। तो भगवान कह रहे हैं बार बार देखो, हजार बार देखो, हम क्या है, हम देखने की चीज़ है। अर्थात हमारे जैसा सुंदर संसार में कोई नहीं है और फिर भी हम भगवान को देखना नहीं चाहते। हम संसार की अन्य जो तथाकथित अर्थात कहने के लिए जो सुंदरता है उस सुंदरता को देखना चाहते हैं। तो सरल है, जब हम इस संसार की सुंदरता को देखना चाहते हैं तो भगवान सुंदरता क्यों प्रकट करेंगे फिर हमें? हाँ, क्यों प्रकट करेंगे? जब वो देखते हैं कि हमारी उन्हें देखने की आशा ही नहीं है, मतलब उनकी सुंदरता को देखने की अभिलाषा ही नहीं है, तो उनकी सुंदरता क्यों प्रकट करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे वह। तो जैसे ही व्यक्ति बाह्य स्पर्श की अनुभूति के लिए लालसा रखता है, भगवान कहते हैं मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं क्यों इसे अपना रूप दिखाऊं? हाँ, चलिए उदाहरण के लिए, आप कहीं जा रहे थे और अचानक से आपके रिश्तेदार कहते हैं थोड़ा घर पर है क्या आप? बोले हैं, थोड़ा आ जाइए ना, थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा हमारे यहाँ आ जाइए ना। यदि आपको एक आध बार किसी रिश्तेदार से ऐसे सुनने को मिला, हाँ, अगली बार यदि वो फ़ोन करके पूछेंगे आपको घर पे है क्या, आप फ्री है क्या, थोड़ा सा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, मोकळंच आहे ना, सांगा काय करायचं कहेंगे ऐसा? क्या कहेंगे? मतलब काम में रहे या ना रहे, सबसे पहले यदि वैसे ही उनका फ़ोन आ गया, थोडं व्यस्त है, काय सांगा सांगा सांगा, हाँ, पण थोडंसं काय है, मतलब रहे या ना रहे, आप अपने आप को क्या बना देते हैं? तो जैसे यहाँ पर बात है, ऐसे यदि किसी से कुछ बुलावा आता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, जाना नहीं चाहते, तो हम अपनी व्यस्तता को दिखाना शुरू कर देते हैं, प्रकट करना शुरू कर देते हैं। बराबर है? अभी इस तरह से यदि किसी के साथ हम बर्ताव कर रहे हैं, माफ़ कीजिए, हाँ, उदाहरण के लिए कह रहे हैं, केवल समझने के लिए, और यदि सही में वो सज्जन है, सामने वाला व्यक्ति सही में परेशानी में था, जो भी कुछ था, और हमें परेशान नहीं करना चाहता है, एक बार उसे ऐसा सुनाई दे हमसे, दो बार सुनाई दे हमसे, तीसरी बार कहेगा वो सज्जन व्यक्ति हमें कि आपको समय है क्या थोड़ा सा? कहेगा? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि सज्जन होने के कारण वो हमारी भलाई चाहता है, लेकिन क्या करे, परिस्थिति के कारण किसी परिस्थिति में वो हमसे कुछ अभिलाष मतलब मदद की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन देख पाता है कि इस तरह से इन्हें यदि मदद मांगते हैं हम, तो हमें मदद से ज़्यादा इनको परेशानी होती है। तो सज्जन व्यक्ति क्या कहता है? जाने दीजिए, हाँ, किसी और से सहायता ले लेंगे। क्यों? उन्हें परेशानी होती है, इसलिए नहीं कि मतलब क्या कह सकते, गुस्से से या उनकी कमी दिखाने के लिए कहता है, उसे भी लगता है कि नहीं परेशान हो रहे हैं तो क्यों परेशान करें इन्हें। बराबर या नहीं है? शायद आप किसी के साथ ऐसा बर्ताव करते होंगे करते ना ऐसा? वे फारच वरती चढलेत आता, फारच शहाणे झालेत, फारच अहंकार आहे त्यांना, म्हणून पुढच्या वेळेला सांगायचं, मदत मागायची, असं म्हणतात की नको नको जाऊ द्या, त्यांना त्रास होतो, ऐसे कहते हैं, जो भी कहते हैं आप
लेकिन एक बार यदि कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को सहायता ना करे, अनदेखा कर दे, तो सज्जन व्यक्ति सोचता है जाने दीजिए, हाँ इन्हें क्या हो रही है, हमसे परेशानी हो रही। तो इस संसार में सामान्य व्यक्ति यदि ऐसा सोच सकता है, हाँ, यदि भगवान अपना सौंदर्य हमें प्रकट करे और उनके सौंदर्य प्रकट करने के कारण हम संसार की वस्तु की तरफ ना देख पाए, हाँ, और फिर भगवान को बोले आपके कारण पिक्चर नहीं जा पाया मैं, हाँ आपके कारण ये नहीं कर पाया मैं, मन ही मन में कहते हैं ऐसा, कहते हैं नहीं कहते, कहते हैं नहीं कहते, हाँ भगवान की सेवा के कारण ये नहीं कर पाया मैं, भगवान की सेवा के कारण वो नहीं कर पाया मैं, मेरे हाथ से ये छूट गया, मेरे हाथ से वो छूट गया। क्या कह रहे हैं हम? आपने काम पर बुलाया और हमारा काम छूट गया, तो भगवान क्या कहते हैं, जाओ दे बेचारा साधकाला क्या होता है, त्रास होता है म्हणे। तो जो व्यक्ति, ये उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहा है, तो जो व्यक्ति इस तरह से बाह्य स्पर्श पर आसक्त होता है, तो भगवान कहते हैं क्यों इसे परेशान करूं मैं, अपना सौंदर्य प्रकट कर कर इसे क्या करने वाला हूं मैं, एक तरीके से इसके ये जो विभ्रम का मार्ग है उसमें क्या कर रहा हूँ, इसे विचलित कर रहा हूँ मैं, तो नहीं करूँगा। कैसे नहीं करूँगा? अपना सौंदर्य इसे प्रकट नहीं करूँगा, अपनी क्षमताएँ, अपनी शक्तियाँ इसे प्रकट, चलिए उदाहरण के लिए बताते हैं। यदि हमें समझ में आ जाए कि भगवान हर जगह पर उपस्थित है, क्या होगा? खाता खाता घरामध्ये जेवता जेवता, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, हाँ खाते खाते बर्तन में इतना सा ही है, हाँ आमरस, आणि 4 जण बसलेले आहेत खायला, 4 नहीं 6 लोग, 2 बढ़ा देते हैं। और दिखाई दे रहा है कि किसी को आमरस पसंद आ रहा है घर में, और 2-4 लोगों को क्या होता है, आता आपल्याला पण आवडतोय आणि त्यांना पण आवडतोय, घरातलेच माणसं बरं का, बाहेरची नाहीत आता, हाँ क्या होता है, थोड़ा सा चम्मच डाल रहे बर्तन में, डालूँ कि नहीं डालूँ, लूँ या नहीं लूँ, होता है ऐसा, होता है या नहीं होता है? परेशानी होगी हमारी। क्या परेशानी होगी? केवल 4 लोग दिखाई दिए हमें जिनको आमरस पसंद आता है, तो हमारे लिए क्या होगी? परेशानी होगी। समझ पा रहे या नहीं पा? समझ रहे हैं ना? केवल 4 लोग हमारे सामने ऐसे उपस्थित हो गए जिन्हें हमें जो पसंद आता है वो पसंद आ रहा है, और उनको पसंद आ रहा है इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। केवल इतने छोटे से परिस्थिति से हम क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं कि किसी के इच्छा खातिर या किसी की अपेक्षाओं के लिए हमें हमारी अनुभूति अभी क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। हाँ, कर देते हैं उत्तरदायित्व के रूप में, कर्तव्य के रूप में, बड़प्पन के रूप में छोड़ देते हैं हम, लेकिन क्या मतलब उसमें आनंद आता है छोड़ने में? हमें नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, अर्धा चम्मच घेऊन बघू आपण, हां आपण अर्धा चम्मच घेतला आणि कोणी बघितलं आणि त्यांना वाटलं की त्यांना नको आहे, मग आपण परत पुढचा 1 चम्मच घेऊ अजून। ऐसे करते ना, करते या नहीं करते हैं? हाँ, तो परीक्षा ले रहे दूसरों की, हाँ बघूया माझ्यामध्ये संयम आहे का, दुसऱ्यांमध्ये संयम है? हरे कृष्ण। ये घर घर की बात है। अभी केवल 4 लोग ऐसे दिखाई दे तो इतनी परेशानी हमारी हो जाती है। हर जगह परमात्मा दिखाई दे हमें तो, मतलब जब भी आप चमचा रख खड़ा मतलब ले ऐसा हाथ में, अरे परमात्मा को मुझसे ज़्यादा पसंद है। हर जगह पर, हर जगह पर, अभी केवल आमरस की बात नहीं चल रही है, हर जगह पर कौन दिखाई दे रहे सामने, और जो हमें पसंद है वो उन्हें उससे ज़्यादा, कितना मुसीबत, कितनी नौबत हो जाएगी हमारी, होगी या नहीं होगी? तो घर में थोड़ा सा इतना सा करते करते यदि हमारी नौबत हो रही है तो क्या घर में कहिए, परिवार में कहिए, या भक्त परिवार में कहिए, समुदाय में कहिए, तो वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को यदि
भगवान की इस दिव्य शक्ति का प्रकट्य परेशान ना करे, उल्टा उसे आनंद प्रदान करे, तो उसी व्यक्ति के लिए भगवान अपनी ये दिव्य शक्ति प्रकट करते हैं। कौन सी दिव्य शक्ति? यहाँ पर परमात्मा हर किसी के हृदय में स्थित है। केवल हर किसी के हृदय में स्थित नहीं है, वह सभी भगवान के एक ही रूप है, एक ही रूप है, अलग अलग। अभी हम बोलेंगे भी, आप सुनेंगे भी, और आपको लगेगा भी कि आपको समझ में आ गया, हमें लगेगा भी कि हमने बोल दिया, ना आप ना हम। कैसे पता चलता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कंडीशन है। क्या कंडीशन है? केवल यह दर्शन प्राप्त जिसे हो गया है, वह योगी क्या बन चुका है? निर्दोष। क्या बन चुका है? निर्दोष। और निर्दोष का अर्थ है उसके जीवन में कोई त्रिविध ताप नहीं रह गया। हमारे हैं जरूर है, तो फिर हम निर्दोष नहीं है। फिर हम कहे भी कि हमें परमात्मा का दर्शन हम अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं, बात ही बात है केवल। हाँ, और एक दूसरा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, केवल हर हृदय में जो स्थित परमात्मा है वह एक ही परमात्मा है, ऐसी बात नहीं है। केवल वह योगी यह भी देख पाता है कि भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण ही है। जो विष्णु रूप है मेरे हृदय में प्रकट, चलिए उदाहरण के लिए शायद ध्रुव महाराज का है, प्रहलाद महाराज का है शायद। तो वर्णन आता है कि जब वह भगवान का इस तरह से दर्शन कर रहे थे, उसमें कृष्ण नाम आता है कि कृष्ण नाम का जब कीर्तन करते हैं। और साथ साथ वर्णन यह है कि जब भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए तो ऐसा नहीं था कि उन्हें पहले ही नरसिम्हदेव जी को देखा था उन्होंने, मतलब आधे शेर और आधे इंसान, ऐसा रूप उन्होंने कभी, जो भी दर्शन समझाए थे नारद मुनि जी, वो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का दर्शन समझाए थे। तो वो ऐसे नहीं कि उन्हें हमेशा कौन दिखाई दे रहे थे? नरसिम्हदेव दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ये नहीं पूछे, अरे आप कौन हैं? आप कुछ अलग लग रहे हैं। हिरण्यकश्यप पूछता है, ये कौन है? मैंने तो सुना नहीं है ऐसा। मैंने विष्णु के जो जो रूप सुने हैं, ऐसा तो रूप मैंने नहीं सुना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कौन हो सकता है? ये विष्णु ही हो सकता है, बहुरूपिया। मतलब निंदात्मक रूप से कह रहा है, क्योंकि उसके हृदय में तिरस्कार है। लेकिन वही रूप को जब प्रहलाद महाराज देखते हैं तो प्रहलाद महाराज ये नहीं सोचते ये कौन आ गया अभी। आप समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि उनके लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाए, उनके लिए वो रूप अलग अलग नहीं है। उनके लिए कौन है? वही उनके प्रिय भगवान है। वैसे ही भक्त समझ पाता है यही मेरे भगवान कृष्ण हैं, जो अभी हृदय में किस रूप में प्रकट हो रहे हैं मेरे लिए? परमात्मा रूप में प्रकट हो रहे हैं। वही मेरे भगवान कृष्ण किसी और के हृदय में किस रूप में प्रकट हो रहे हैं? परमात्मा रूप में प्रकट हो रहे हैं। और ये सब कौन है? ये सब वह एक ही व्यक्ति है। और कैसे ये प्रकट कर रहे हैं अपने आप को? उनकी अचिंत्य शक्ति के माध्यम से। तो यहाँ पर भगवान की अचिंत्य शक्ति क्या है? एक ही क्षण पर, माफ़ कीजिए, पहले तो अचिंत्य शक्ति है भगवान की, भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, यह भगवान की शक्ति है। और दूसरी भगवान की शक्ति है, ये सारे रूप भगवान के क्या है? एक ही है। हाँ, यह भगवान की क्या है? अचिंत्य शक्ति है। हाँ, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, माफ़ कीजिए, भगवान कह रहे हैं, सर्वथा वर्तमानोपि, वो कहीं पर भी रहे, सर्वथा, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे करने का अर्थ होता है जो वेदों के द्वारा बताया गया अनुष्ठान है, कि उस व्यक्ति ने यह कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कहिए, या फिर अष्टांग योगी के लिए समाधि की जो अवस्था है वह कहिए, वो करे या ना करे, उसे भगवान का यह दर्शन हमेशा प्राप्त होते रहता है। हाँ, जैसे हमने कहा था ना, माला जपते समय का अनुभव और माला ना जपते समय का अनुभव, दोनों एक सरीके नहीं है।
लेकिन वह क्षण है यह, वह परिस्थिति है यह कि वह भले माला जपे या किसी समय वो माला नहीं जप रहा है, वो भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है या फिर किसी सांसारिक बाह्य दृष्टि से किसी सांसारिक कार्य में लगा हुआ है, उसकी अनुभूति क्या रहेगी? उसकी अनुभूति एक ही रहेगी। और यह क्या है? निर्दोष। वो भी क्या हो चुका है? निर्दोष। कैसे निर्दोष हो चुका है? भगवान के दर्शन को प्राप्त कर कर ही वो सिद्ध हो चुका है कि यह व्यक्ति भी क्या है? निर्दोष है। हाँ, दोष का अर्थ है यहाँ पे मोटा मोटी दोष का अर्थ है भगवान क्या करेंगे? अपनी शक्तियों को क्या रखेंगे? छुपाए रखेंगे। और जैसे ही हम निर्दोष होते हैं, जिस हद तक या जिस प्रतिशत तक हम निर्दोष होते हैं, भगवान अपने गुणों को, अपने ऐश्वर्यों को हमारे लिए क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। क्या है? राजते सकलपरम चिदानंदमयम शुद्धम हरेर्नामैव केवलम तृणकृत्य जगत सर्वं राजते सकलपरम चिदानंदमयम शुद्धम हरेर्नामैव केवलम। भगवान का हरिनाम ऐसा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नाम की सुंदरता ऐसी है, ये क्या कर देता है? तृणकृत्य जगत सर्वम, सारे संसार को तिनके के समान बना देता है। किसके समान? आपके बाजू में कचरा पड़ा है, देखते हैं आप? अभी पड़ा हुआ है आपके बाजू में शायद, क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन का जगह है, कुछ ना कुछ हवा से उड़कर आता है कहीं पे? देखिए थोड़ा सा है, अभी देखेंगे तो दिखाई देगा। हाँ, पहले दिखाई दे रहा था आपको? इसे कहते तिनका जो होकर भी दिखता नहीं और हम देखना नहीं चाहते। तो क्या संसार ऐसा है हमारे लिए? मर्सिडीज, BMW, हाँ, किसी के घर में लगा हुआ है नया कूलर, क्या कहे, AC लगता है हमेशा कचरे के जैसा। हाँ, होकर भी दिखाई नहीं देता है, होकर भी कुछ विशेष नहीं लगता है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौरताई की जय। तो भगवान का वो सौंदर्य, हरिनाम का वो सौंदर्य। हरिनाम क्या करे? तृणकृत्य जगत सर्वम, सारे संसार को क्या बना देता है? घास के तिनके के जैसा बना देता है। राजते सकल परम, और अकेला राज करता है। कहाँ पर राज करता है? हाँ, हृदय पर राज करता है। यहाँ पे किसका राज चलता है? मतलब उस हृदय पर, उस वैसे भक्त के हृदय पर किसका राज चलता है? केवल उस हरिनाम का राज कर चलता है। हाँ, लेकिन यह परिस्थिति किसको प्रकट करेंगे? हरिनाम, भगवान नाम रूप में जो भगवान है, किसे प्रकट करेंगे? हाँ, जो अभिलाषा रखता है। हाँ, जैसे अभी हम परमात्मा जी के बारे में कह रहे थे, यह भगवान की अचिंत्य शक्ति है। जैसे अभी हम नाम की अचिंत्य शक्ति सुन रहे हैं। हाँ, यह नाम की अचिंत्य शक्ति कब प्रकट होगी? जब हम निर्दोष होंगे। हाँ, निर्दोष जब होंगे तो हरिनाम की यह शक्ति हमें क्या होगी? शक्ति कहे या क्षमता कहे या गुण कहे, जो भी आप कहे, शक्ति का अर्थ हमेशा ऐसा लगता है जो हम पर क्या करेगी? हमें दबोचेगी। शक्ति का अर्थ ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन गुण का अर्थ क्या लगता है? कुछ तो आशीर्वाद रूपी लगता है, कुछ तो हमारे भलाई का लगता है। शक्ति हमारी भलाई की नहीं लगती है। हाँ, लेकिन ये वैसी वाली शक्ति नहीं है। यह सब लाभ प्रदान करने वाली है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भगवान कहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए, ऐसे निर्दोष व्यक्ति के लिए भगवान का यह रूप हमेशा प्रकट होता है। तो वैसे ही हम हमारी परीक्षा कर पाए कि क्या हमें भगवान का हरिनाम कहिए, भगवान के विग्रह कहिए, क्या उनके गुण हमें प्रकट हो रहे हैं? और नहीं प्रकट हो रहे तो उसका अर्थ है निर्दोष नहीं है। और निर्दोष, माफ़ कीजिए, दोष का सबसे विशेष लक्षण कहिए या रूप क्या है दोष का? बाह्य स्पर्श। हम भगवान में उतने इंटरेस्टेड नहीं है जितना हम दूसरे चीज़ों में इंटरेस्टेड है। हरे कृष्ण। रुकेंगे यहाँ पर। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है किसी की कोई? हाँ,
माफ़ कीजिए, हमें यहाँ आवाज़ नहीं आ रही। हाँ 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 हाँ, रांतिदेव, हाँ देख पाते हो। बराबर है। समझ में नहीं आ रहा था कैसे कर सकता है कोई। हाँ धीरे धीरे हम वो अनुभूति कर पाते हैं सेवा करते हुए या फिर बाहर या प्रसाद भी लेते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो निर्दोष का आपने बताया उसमें भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सही में हम निर्दोष के स्तर पे जा सकते हैं। नहीं, इसमें देखिए निर्दोष का स्तर का सरल अर्थ है हम बाह्य बहिर्मुख है या अंतर्मुख है। यहाँ पे निर्दोष का अर्थ वह है, हाँ, जो व्यक्ति बहिर्मुख है वो दोष वाला है और जो अंतर्मुख है वह निर्दोष है। हाँ, बहिर्मुख का अर्थ है कि उसकी अभिलाषाएं इस संसार के विषय वस्तुओं से लगी हुई है और अंतर्मुख का अर्थ है उसकी अभिलाषाएं भगवान के साथ लगी हुई है। तो हाँ, जैसे आपने रांतिदेव का कहा वैसे ही अम्बरीश महाराज का आता है। क्या कहते हैं इसमें, माफ़ कीजिए अभी श्लोक के वचन याद नहीं आ रहे। प्रत्यक्ष न तो काम काम्याम कहते हैं, कामम तो दास्यम न तो काम काम्याम, कामम तो दास्यम न तो काम काम्याम का अर्थ है कि उनकी सारी अभिलाषाएं भगवान की संतुष्टि के लिए थी, ना कि खुद की संतुष्टि के लिए। इसे कहते हैं अंतर्मुख। हमारी अभिलाषाएं कहाँ लगी हुई है, बाह्य विषय वस्तु में, हमारी खुद की अनुभूति में लगी है तो उसे बहिर्मुख कहता है। और यदि किसी की अभिलाषाएं भगवान की संतुष्टि में लगी हुई है कि भगवान को कैसे संतुष्ट करे तो उसे अंतर्मुख कहते हैं। तो यहाँ पे निर्दोष का अर्थ है कि उसकी अभिलाषाएं भगवान के प्रति लगी हुई है और दोष वाले का अर्थ है, दोष वाला अर्थ है उसकी अभिलाषाएं, हाँ, तो हम वह प्रयास करते हैं, हाँ, कि कैसे हम निर्दोष बने, कैसे हम अपनी अभिलाषाओं को भगवत संतुष्टि के लिए, डवटेल कहते हैं, डवटेल का अर्थ है लगाना। जैसे ट्रेन ट्रैक पकड़ती है, उस ट्रैक को पकड़कर आगे निकलती है, वैसे ही हम इस मार्ग को पकड़ते हैं और इसी मार्ग पर अपनी अभिलाषाओं को ढालने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टि से हमें निर्दोष बनना है। हाँ, निर्दोष का अर्थ ये नहीं कि हमें अभी हमारी सारा गंदगी मन में जो भी है उसे हमें साफ करना है। हमें केवल इतना ही करना है। क्या करना है कि कैसे हम अभिलाषा रखें, कैसे हम अपनी इच्छाएं बनाएं, किस लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। वह हमारा प्रयास है। इच्छा करना है, कामम तो दास्यम, कामना है दास्य के लिए अर्थात भगवान की संतुष्टता के लिए, न तो काम काम्याम। तो इस मार्ग से या इस प्रकार से हम निर्दोष बनने का प्रयास करते हैं। जिस हद तक हम निर्दोष बनेंगे उस प्रतिशत में भगवान अपना यह अचिंत्य शक्ति हमें क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। ठीक है। और क्योंकि भगवान अभी अचिंत्य शक्ति किसी साधक को या किसी भक्त को या किसी योगी को प्रकट कर रहे हैं तो वो सिक्का लग जाता है कि अभी यह व्यक्ति क्या बन गया है, निर्दोष बन गया है। और उसी के निर्दोष का फिर एक लक्षण और आता है, समता दिखाई देती है उसे। समता का अर्थ यह है जहाँ पे अपना पराया कोई नहीं इस देश की मिट्टी। हाँ, तो हमें मोटा मोटी लगता है यहाँ पे अपना पराया नहीं, कोई नहीं, मतलब क्या, हाँ हमारे भाई है सब, लेकिन हमारे भाई क्यों है सब, क्योंकि हर किसी में कौन है, हर कोई हमारे जैसा ही भगवान का क्या है, ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस कारण उसे लगता है यहाँ पे अपना और पराया कोई नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम। तो जब व्यक्ति इस तरह से समता देख पाता है, वह लक्षण है, किसका लक्षण है, कि वह व्यक्ति निर्दोष हो रहा है। एक आध माता जब अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे में भेद नहीं देख पाती है, इसका अर्थ हो रहा है कि उस माँ का स्वभाव निर्दोष हो रहा है। आप समझ रहे हैं, एक आध पिता अपना बेटा और दूसरे के बेटे में भेद नहीं देख पाता। ठीक है। एक आध राजा है जो अलग अलग प्रजाओं में भेद
नहीं देख पाता। अलग अलग उदाहरण है, लेकिन वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे, तो सभी आत्माओं को उनके शरीर के आधार पर भिन्न ना देखते हुए उन्हें एक ही स्तर से जो देखता है, अमीर गरीब, काला गोरा, ऊंचा छोटा, सुंदर वगैरह वगैरह, ये सारे जो लक्षण हैं शरीर के, जब क्या कहते हैं उसे, ढल जाते हैं, विरघुण जाता है, पिघल जाते हैं, तो व्यक्ति क्या बन रहा है, वो समानता लेकर आता है। और समानता लेकर आ रहा है, इसका अर्थ वो क्या बन रहा है, निर्दोष बन रहा है। सेवा करते करते किसी को परोस रहा है तो ये नहीं देखता कि ये मेरा वाला है और ये दूसरे वाला है। हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण। ये लक्षण है उस व्यक्ति का जो क्या बन रहा है, क्रमशः फिर आगे है, आगे तो ये लक्षण है निर्दोषता का, कि हर किसी के हृदय में उसे परमात्मा दिखाई देते हैं और वह सभी परमात्मा के दर्शन उसे समझ में आता है कि यह एक ही भगवान है, और वह ही नहीं, ये सभी भगवान कृष्ण के ही रूप है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है या टिप्पणी है किसी की? नहीं, रुकेंगे, फिर कीर्तन करेंगे थोड़ा सा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद।